बहुत सी माताएं ये गलती करती हैं, वो ये नहीं देखती कि उनका बच्चा किस प्रकार से खाना खा रहा है और किस प्रकार से पानी पी रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि माता निर्माता भवती, लेकिन आज के समाज में माताएं ऐसी हो गई हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल लापरवाह रहते हैं। बच्चों क्या, बड़ों की भी बात करें तो उनको यही नहीं पता होता कि पानी किस प्रकार से पीना है। अक्सर बच्चे मैंने देखा है कि पानी पीने में गलती करते हैं। एक तो जो आप उनके स्कूल के लिए जो बॉटल्स देते हो, बहुत से माता पिता क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में प्लास्टिक की बोतल देते हैं जिनमें पानी भर के दे देते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक के संपर्क में यदि पानी रहता है तो पानी का एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हर एक वस्तु का गुण ले लेता है। और प्लास्टिक का गुण आप जानते हैं, प्लास्टिक कैंसर कारक होता है। प्लास्टिक बिल्कुल सबसे खराब वस्तु है इस धरती पे। तो आप कोशिश ये करें कि उसकी प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल दें। और अब हम बात करते हैं कि पानी किस प्रकार से पीना चाहिए। ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, तो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर सिंह आर्य है और मैं आनंदम योग पीठ का संस्थापक हूं। यहाँ हम एक नेचुरोपैथी का सेंटर चला रहे हैं, जहां हम योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सिखाते भी हैं और यहाँ से ट्रीटमेंट भी करते हैं। यदि आप विजिट करना चाहें तो आनंदम योग पीठ बहादुरगढ़ आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे और यहाँ आगे विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम जीवन शैली, लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, जिससे लोग स्वास्थ्य को, आरोग्य को प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे पानी किस प्रकार से पीना चाहिए। पानी के बारे में आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। आप जैसे ही वीडियो ऑन करते हैं तो कोई कहता है कि पानी को बैठकर पीजिए, कोई कहता है पानी को खड़े होकर पीजिए, कोई कहता है गर्म पानी पीजिए, कोई कहता है ठंडा पानी पीजिए। कुछ लोग सोचते हैं खाने के बाद पानी पीना चाहिए, कुछ खाने से पहले पानी पी लेते हैं, कुछ खाने के बीच में पानी पीते हैं। तो बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों को हो गया है कि अब क्या करें और किस प्रकार से पानी पिया जाए। तो मैं इन सभी मिथ्स को तोड़ने की कोशिश करूंगा और आपको जो आयुर्वेद कहता है उस तरीके से आपको बताऊंगा कि पानी कैसे पीना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में 70% जल होता है, पानी होता है, और यदि पानी की शरीर में कमी हो जाए तो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होने लग जाती है, जिसके कारण हमारे होंठ सूखना, गला सूखना, जीभ का सूख जाना या फिर कमजोरी, चक्कर जैसा आना होता है। यदि आप गर्मियों में पानी लगातार पीते रहते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और आपको ये सब समस्याएं नहीं आती हैं। कई बार देखा गया है कि ज्यादा पानी पीने से भी लोगों को दिक्कत हो जाती है और आपका वजन बढ़ जाता है, जिससे आपने देखा चेहरे पर ज्यादा एकदम फूला हुआ चेहरा हो जाता है, गाल बहुत भारी भारी हो जाते हैं, गर्दन के हिस्से में बहुत फैट जमा हो जाता है। तो ये भी पानी की अधिकता के कारण हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे कि पानी को किस प्रकार से पिया जाए कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो, नुकसानदायक ना हो। देखिए, पानी जो है, एक तो आप ये समझिए कि वाटर हमें क्यों चाहिए होता है। हमारे शरीर में जो रक्त है वो भी पानी का ही रूप है, उसको हम जलीय पदार्थ में ही मानते हैं। यदि जल हमारे शरीर में होगा तो हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो पूर्ण रूप से एक्टिव रहेंगी। अब पानी पीने का तरीका आप आयुर्वेद के अनुसार जान लीजिए। देखिए, आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो ये 3 प्रवृत्ति हैं, इन प्रवृत्ति के अनुसार ही आपको पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, जब आप अष्टांग हृदयम को पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलता है कि पानी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही पीना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी की प्रवृत्ति वात है और वो ठंडा पानी पी रहा है तो उसको नुकसान होगा या उसको फायदा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। प्रवृत्ति के हिसाब से आपको बता देते हैं। वात प्रवृत्ति वाले को, वात माने वायु, जिसके शरीर में वायु विकार ज्यादा रहता हो, और सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं वो वायु जनित रोग होते हैं। तो वायु के जनित 80 रोग होते हैं जो वायु से बनते हैं। तो वायु के लिए जिसका वात दोष ज्यादा रहता है, उसको पानी को ऐसा बताया गया है कि कम से कम 30% पानी को जला देना चाहिए, उबाल देना चाहिए। यानी कि पानी को जब आप उबालें तो 30% हिस्सा उसका जल जाए, 70% पानी बचे। 1 लीटर ले लीजिए, 30% पानी जला दें, 700 ml पानी बचना चाहिए। तो वात वाले को इस प्रकार से पानी पीना चाहिए। और पित्त प्रवृत्ति वाले को, पित्त से जनित 40 प्रकार के रोग होते हैं हमारे शरीर में, जैसे रक्त की अशुद्धि, स्किन की जो प्रॉब्लम है, ये पित्त के कारण ही होती है। तो पित्त वाले को 50% पानी जला देना चाहिए। यदि आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसका 50% जला दें, 500 ml पानी बचे तो उसको पीना चाहिए। और कफ प्रवृत्ति वाले को, कफ से जनित 20 प्रकार के रोग होते हैं, जिनका शरीर थोड़ा मोटा होता है, फैट ज्यादा होती है, तो वो कफ की प्रवृत्ति में माने जाते हैं। तो उनको क्या करना है, 25% पानी रखना है
75% पानी को जला देना है, या 30% रख सकते हैं, 70% जला देना है। तो आप 1 लीटर पानी लेंगे तो 300 ml जब बचे उतना उसको रखना है, 700 ml पानी आपको जलाना है। ये कफ दोष वालों को पीना है। और पीना कब है और कैसे है ये जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, भोजन करते समय यदि आप बीच में 1-2 घूंट पानी पी लेते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो पी सकते हैं। लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी आपको नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठर अग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। जैसे आपने भोजन किया तो पेट एकदम भर जाता है, उसके ऊपर आप तुरंत पानी डाल देते हैं तो भोजन पचने में दिक्कत आएगी, अपच जैसी समस्या शुरू हो जाएगी। तो कम से कम भोजन के 40 मिनट बाद पानी पीजिए, ये बिल्कुल सत्य है। भोजन से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं? दोस्तों, भोजन से पहले यदि आप पानी पी लेते हैं तो जिनका पित्त दोष है उनके लिए भोजन के पहले पानी पीना उत्तम माना जाता है। कफ दोष वाले को पहले भोजन से पानी नहीं पीना चाहिए। पित्त प्रवृत्ति वाले पहले पी सकते हैं। कफ प्रवृत्ति वाले को पहले इसलिए नहीं पीना चाहिए कि उससे उनका वजन बढ़ जाता है, इसलिए कफ वाले को पहले नहीं पीना चाहिए। और वात वाले को बीच में 2-3 घूंट पी लेना चाहिए, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भोजन के बाद पानी पीने से सीधा सीधा आप समझिए कि पेट के ऊपर असर आएगा और हमारी जठराग्नि मंद हो जाएगी। इसलिए भोजन के बाद तो आप पानी पिए ही मत। कोई भी व्यक्ति है उसको भोजन के बाद नहीं पीना चाहिए। अब बात बची कि पानी को खड़े होकर पिए या बैठ करके पिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि पानी को यदि आप खड़े होकर पिएंगे तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे। देखिए, ये तो एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब नहीं होते, पानी आपके सीधा पेट में जाता है तो उसका घुटने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बैठकर पीने के लिए क्यों बोल दिया जाता है कि जब आप खड़े होकर या चलते हुए पानी पी रहे हैं तो वो आपकी श्वसन नली में जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे वो किसी बात को बताने के लिए थोड़ा सा भय बना दिया करते थे कि इससे व्यक्ति डर जाएगा और उस बात को मानना शुरू करेगा। तो पहले के बुजुर्गों ने कहा कि यदि आपको पानी पीना है तो आप बैठ करके पानी पिए, खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब हो जाते हैं। दोस्तों, घुटने खराब होने का कारण बहुत सारे होते हैं, वजन का बढ़ जाना या फिर किसी चोट के कारण या अन्य कारण भी हो सकते हैं। पानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी बात दोस्तों, कि पानी को घूट घूट करके पिए, या जो लोग पानी को बोतल खोलते हैं और ऊपर से सीधा मुंह खोल के डालते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं पीना चाहिए। एक अभी बहुत रिसेंट घटना हुई थी, एक व्यक्ति ने पानी पीने के लिए बोतल खोली और ऐसे मुंह खोल के ऊपर से डालना शुरू किया तो एक मधुमक्खी जो उड़ करके उसके मुंह में चली गई और उसने कंठ के पास गले में अंदर जाके डंक मार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसको खांसी तो हुई, लेकिन मधुमक्खी के काटने के बाद सूजन शुरू हो गई और सूजन होने से उसकी जो श्वसन नली है वो चोक हो गई और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कुछ कारण ऐसे भी हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ऊपर से पानी नहीं डालना, इससे श्वसन नली में भी पानी जाता है और इससे हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी आपको पानी पीना है, पानी को घूट घूट करके पिए। पानी को अपने मुंह में कम से कम 2-3 बार घुमाएं और फिर उसको गटक जाइए। इस प्रकार से आपने पानी पीना है। इससे क्या होगा, एक तो सलाइवा आपके मुंह से उस पानी में मिक्स हो जाएगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी ऐसे पीने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार भी बढ़ता है, क्योंकि पानी हमें ऊर्जा देता है। ये तो सीधी सी बात है। तो दोस्तों, मैंने कुछ तरीके आपको बताए कि पानी किस प्रकार से पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। जाहिर है आपके कुछ जो मिथ बने हुए थे वो टूटे होंगे, कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।